जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग माँ का ही गुणगान करते हैं। अपनी भगवती पीताम्बरा, अपनी भगवती माँ पीताम्बरा बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं। अपने भक्तों के प्रति ये हम लोग लगातार देखते चले आ रहे हैं। देखो भाई, माँ का हृदय बहुत ही कोमल है अपने भक्तों के प्रति, और उनके जो भक्तों के शत्रु हैं उनके लिए इनका प्रत्येक मंत्र काल की तरह काम करता है। भैया, माँ ने बहुत से अस्त्र दे रखे हैं। देखो, जहाँ माँ बगुला का प्रकरण उठता है, लोग समझ जाते हैं विध्वंसक शक्ति जो शत्रुओं के लिए महाकाल के समान टूट पड़ती हैं। भाई, ये समाज है, इसमें बहुत से दुष्ट तांत्रिक बैठे हुए हैं जो दूसरों को बेमतलब परेशान करते हैं, अपनी तंत्र क्रियाओं का दुरुपयोग करते हुए, यहाँ तक कि मारण प्रयोग तक करते हैं। ऐसे दुष्ट तांत्रिकों के लिए माँ बगलामुखी के अस्त्र बहुत ही भयंकर रूप से कार्य करते हैं। आज हम यही बताएंगे कि इन दुष्टों को कैसे अधिक से अधिक चोट दी जाए, जिससे ये अपनी दुष्टता छोड़कर सही ढंग से समाज के अंग बन सके। और यदि दुष्टता नहीं छोड़ते हैं तो इस समाज में रहने का इनका कोई भी महत्व नहीं है। इनको तो सीधे परलोक का रास्ता माँ दिखा देती हैं। माँ बहुत ही दयालु हैं अपने भक्तों के प्रति, बहुत ही दयालु हैं। और उनके भक्तों को जिसने छेड़ दिया उसकी माँ खटिया खड़ी करे बिना छोड़ती नहीं है। ये हमने एक बार नहीं अनेकों बार देखा है, और बहुत से लोगों को मैंने ऊपर के रास्ते पे जाते हुए भी देखा है। माँ बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही दयालु हैं, ये मैं बार बार कहता हूँ। मगर वो अपने भक्तों के प्रति दयालु हैं, ना कि दुष्टों के प्रति। दुष्टों के प्रति तो माँ बहुत ही खूंखार हैं, और दुष्ट इनको देखकर थर थर कांपने लगते हैं। जगत जननी हैं, जिनके ब्रह्मा विष्णु महेश इन बड़ी बड़ी शक्तियों ने आराधना की है। विष्णु यामल में भगवान विष्णु ने इनकी बहुत ही स्तुति की है। रुद्र यामल में भगवान रुद्र ने इनकी बहुत स्तुति की है। तो इस प्रकार ये सर्वोच्च सत्ता हैं, महाशक्ति हैं। और इनके भक्तों के ऊपर यदि कोई दुष्टता करता है तो उसको ये छोड़ते भी नहीं हैं। जितना माँ का दिल कोमल है अपने भक्तों के प्रति, उतना ही अधिक, उससे भी कहीं अधिक भक्तों के दुश्मनों के लिए ये कहर के रूप में टूट पड़ती हैं, और उसका सर्वनाश कर देने में पूर्ण सक्षम है और करती भी हैं। हमने दुष्ट तांत्रिकों को कीड़े मकोड़ों की भाग तड़पते हुए मरते हुए देखा है। जिन लोगों ने दुष्टता की है, माँ के कोप के आगे वो बच न सके हैं। ये मैं तो देखता चला रहा हूँ। और जो अपने को बड़ा तुर्रम खां समझते रहते हैं, वो भी मैंने कई तुर्रम खां को देखा, उनकी तुर्रमी खां निकल गई और ऊपर का रास्ता माँ ने उसको दिखा दिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, भैया माँ के शरणों में रहो, माँ के शरणों में रहो। कोई भी दुष्ट तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों ना कितना ही बहादुर दुष्ट क्यों ना हो, उसकी दुष्टता को तोड़ने के लिए माँ पूर्णतः सक्षम है। जो वायु का स्तंभन कर सकने में सक्षम है, वो संसार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसको वो न कर सके। माँ ने जिस समय इस संसार में बहुत ही जबरदस्त तूफान चल रहा था, ब्रह्मा जी जो कुछ भी बनाते थे सब उस तूफान में नष्ट भ्रष्ट हो जाता था, तब सभी देवताओं ने इनकी स्तुति की थी।
माँ पीताम्बरा प्रकट हुई हरिद्रा सरोवर से और उस वायु का स्तंभन कर दिया था। उसके बाद ब्रह्मा जी अपनी रचना करने में सफल हुए। उन्होंने भी बड़ी इनकी स्तुति की। उस महाविद्या के उपासक आप हो। आप अपने पे गर्व करो कि माँ ने तुमको इस योग समझा कि तुम उनकी कुछ सेवा कर पा रहे हो। ये भाई विद्या कोई हंसी मजाक की नहीं है, बहुत ही दुर्लभ विद्या है, मगर ये तो माँ की असीम कृपा है कि हम आप सभी इसको बड़ी आसानी से बड़ी सुगमता पूर्वक करते चले जा रहे हैं और माँ की कृपा का भी अनुभव करते चले जा रहे हैं। भाई इस श्रेणी में आने से पहले मैं गुरु भोज कराता हूँ। सतनाम पाठ के बाद मैं गुरु भोज कराता हूँ। उससे साधक की पूर्ण परीक्षा हो जाती है कि माँ की कृपा उस पर आई या नहीं आई। अरे अभी एक साहब ने अपना गुरु भोज किया। उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी 30 साल हो गए मुझको जप करते हुए, मगर मैंने ऐसा अनुभव नहीं किया जैसा आपने बताया था गुरु भोज में। उनको साक्षात गुरुओं के दर्शन हुए। हमने तो बताया था भैया गिन लेना कितने गुरु लोग आए हैं। उसमें इतनी अधिक भीड़ थी कि वो कहने लगे इसमें मैं तो कुछ गिन ही नहीं सकता, थक जाएंगे गिनते गिनते। मगर गुरुओं की बहुत लंबी श्रृंखला ने भोजन ग्रहण किया। उन्होंने उसमें बजरंग बली के भी दर्शन किए जो बाली की गुफा में विराजमान थे। भाई ये सत्य है कि माँ हम सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। ये पूर्णता सत्य है, क्योंकि ये दुर्गम विद्या है और बहुत ही गोपनीय विद्या है जो हम लोग आसानी से पा गए हैं और आसानी के साथ कर रहे हैं। ये माँ की ही कृपा है, माँ की ही कृपा है। नहीं तो महाभारत समय में कुछ ही लोगों के पास इनका ज्ञान था। बड़े बड़े धुरंधर थे उसमें। कुछ ही लोग थे जिनको उंगलियों पे गिन सकते हो। इसमें सर्वोच्च स्थान तो अर्जुन का था, उनके गुरु द्रोणाचार्य को भी था। भाई ये दुर्लभ विद्या है, आप इसका भरपूर लाभ उठाओ अपने जीवन में, क्योंकि ये समाज है, इसके अंदर तो शत्रुओं की भरमार भरी ही रहती है। हर प्राणी का कोई ना कोई शत्रु रहता है। वो विशेषता घरी के लोग रहते हैं, ये भी एक खासियत है। तो यदि माँ की सेवा में आप हैं तो ये तय जानिए आप सुरक्षित हैं, कहीं से कोई भी खतरा नहीं आने पाएगा। माँ की कृपा ही ऐसी है भाई, वो सबको पहले ही उखाड़ फेंक देती हैं। जो छुपे हुए शत्रुओं को नष्ट कर देती हैं, उन पीताम्बरा को मैं नमस्कार करता हूँ। ये हम नहीं कहते हैं, ये आज से हजारों वर्ष पूर्व बगला उपनिषद में लिखा जा चुका है, जो पूर्णता सत्य है। मैंने जिसकी अनेकों बार सही पाया। भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं अपने भक्तों के प्रति। मगर जहाँ भी इनका नाम आता है लोग समझ जाते हैं भैया मार तोड़ की विद्या में निपुण है। और हर बगला साधक को निपुण होना भी चाहिए। हर बगला साधक को इस विद्या में निपुण होना चाहिए। और ये ठीक ही कहा गया है,
ये संहारक विद्या भी हैं। तो हर बगला साधक को अपने पास संहारक विद्या का ज्ञान होना अनिवार्य है, क्योंकि पता नहीं जीवन के किस मोड़ पे कौन दुष्ट टकरा जाए जिसका संहार करना पड़े। इसलिए इसको भी बिना इसके ये विद्या ही अधूरी है। तो अब दीपावली आ रही है, मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ, साबर मंत्र। उसका 1000 बार जाप करके आप उसको जागृत कर लें, और जहाँ भी आवश्यकता हो किसी दुष्ट को रौंदने की, इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसका प्रयोग केवल मात्र 1000 बार करने मात्र से शत्रु चाहे जितना तीव्र हो उसको ये रौंद के रख देती है। ये प्रचंड शक्तिशाली माँ बगलामुखी का एक सावर है जो बहुत गोपनीय है, परंतु अपने साधकों के हित के लिए मैं बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। ओम, बीज मंत्र से शुरू करो। ह्रीं बगलामुखी सर्व कार्य सिद्ध करणी। ओम नहीं है, ह्रीं बगलामुखी सर्व सिद्ध कार्य करणी। ह्रीं शत्रुनाशिनी मम बाधा नाशिनी। ह्रीं सर्वसत्व मन उच्चाटनी। ह्रीं सर्वसत्व मन उच्चाटनी। नोट करते रहो। फुर फुर स्फुर स्फुर फट स्वाहा। बस ये इनका बहुत ही गोपनीय और दुर्लभ मंत्र है। इसका आप दीपावली की रात 1000 बार जप करके एक माले का हवन कर दें। ये मंत्र आपका जागृत हो जाएगा, और यदि कभी भविष्य में कोई भी दुष्ट टकराता है तो इसमें संकल्प लेके इसका 1000 मात्र पाठ कर दीजिएगा अपने गुरु से अनुमति लेकर। बस ये पूर्णतः सक्षम है। भगवती हमारे सारे शिष्यों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने की कृपा करें, जिससे वे अपने शत्रुओं से सुरक्षित रह सकने में सक्षम रह सके। इन्हीं कामनाओं के साथ जय मां पीतांबरा।